दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता भरत सिंह ने गहलोत सरकार के जिस कैबिनेट मंत्री को भ्रष्ट करार देते हुए मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी, वह मामला भी शांत हुआ ही नहीं है कि इसी कैबिनेट मंत्री ने बाड़मेर की कोयला खदानों में काला बाजारी कराने के रास्ते अख्तियार कर लिए हैं। चंद बड़े कारोबारियों के हाथ में कोयला कारोबार देकर इस मंत्री ने यह जता दिया है शायद काली कमाई के अलावा उनका कोई दूसरा टारगेट ही नहीं है। फिलहाल बाड़मेर के लिग्नाइट भंडारों पर मंत्री का मुंह घूमने से छोटे मोटे 50 व्यापारी संकट में आ गए हैं। इनका कारोबार तबाह हो जाएगा, सैकड़ों लोगों के रोजगार छीन दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने इसी एपिसोड में आपको बताया था कि राजस्थान के खनिज मंत्री लिग्नाइट भंडारों के टेंडर निकालने की शर्तों में इस तरह बदलाव कर रहे हैं कि उनके पसंद के चंद बड़े व्यापारियों के हाथ में कोयला कारोबार चला जाए और वह आराम से मुनाफाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग कर सके। दोस्तों, खबर मिली है कि सोमवार शाम इस कैबिनेट मंत्री ने आखिरकार अपनी प्लानिंग के मुताबिक सोनड़ी और गिरल ब्लॉक के लिग्नाइट भंडारों के टेंडर निकाल दिए। आपकी स्क्रीन पर है यह दो टेंडर। सोनड़ी और गिरल ब्लॉक में लाखों मैट्रिक टन लिग्नाइट के 2 साल के लिए टेंडर देने का यह प्रोजेक्ट बनाया गया है। RSMM लिमिटेड के इन दोनों ब्लॉक के लिए 29 और 30 सितंबर को टेंडर कॉल किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक लिग्नाइट भंडारों से निकलने वाले कोयले की बिक्री का एकाधिकार बड़े पसंदीदा कारोबारियों के हाथ में सौंपने के लिए खनिज मंत्री ने नीलामी की वर्षों से चली आ रही शर्तों और परंपराओं में बदलाव कर दिया है। अब ऑफ सीजन में 25% तक माल नहीं उठाने वाले छोटे कारोबारियों को दूसरी सीजन में माल न देने का प्रतिबंध लगाया गया है। इससे छोटे व्यापारी ऑटोमेटिक ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऑफ सीजन में खपत कम रहती है। कोई भी फुटकर व्यापारी 25% यानी कि लाखों की तादाद में अपना इन्वेस्ट कर कोयला उठा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में बड़े ठेकेदार फायदा उठाएंगे, क्योंकि छोटे ठेकेदार लाखों का फालतू इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ चंद बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में बदलाव कर दिया गया है कि एक निर्धारित मात्रा में और उससे अधिक लिग्नाइट उठाने वाले बड़े व्यापारी को 25 से लगाकर 75% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा, रिबेट दी जाएगी। ऐसे में बड़े व्यापारी थोक में माल उठाकर भंडारण कर सकेंगे। बाद में छोटे व्यापारी मार्केट में साफ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मुंह मांगे दामों पर चंद व्यापारी लिग्नाइट मार्केट में अपनी दरें चलाएंगे, मस्ती से मुनाफाखोरी कर सकेंगे। मंत्री की नई शर्तों में यह टेंडर 2 साल की अवधि के लिए लाया गया है, जबकि नागौर में 2 साल की टेंडर सिस्टम पहले फेल हो चुकी है। बाड़मेर के कोयला ब्लॉक्स में 2 साल के टेंडर एक साथ करने से छोटे व्यापारी बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। मनमानी शर्तें जोड़ने से 50 फुटकर व्यापारी जबरदस्त आक्रोशित है, गुस्से में है। इन व्यापारियों का कहना है कि RSMM लिमिटेड एक कॉमर्शियल संस्थान है
उसका मुख्य टारगेट यही होना चाहिए कि अधिकाधिक लिग्नाइट की बिक्री हो। जब बड़ी तादाद में व्यापारी तथा खरीदार होंगे तो साबित है कि गिराकी भी बड़े स्तर पर होगी। ऑफ सीजन में RSMM लिमिटेड को पता है कि लिग्नाइट की खपत कम रहती है, सीजन में भरपूर डिमांड रहती है। लेकिन बाड़मेर के लिग्नाइट भंडार पर बड़े एवं चंद पसंदीदा व्यापारियों का एकाधिकार करवाने के लिए राज्य के खनिज मंत्री ने पहली बार मनमानी और गलत शर्तें इस टेंडर प्रक्रिया में जोड़ दी है। पूरे मामले को लेकर राज्य के मुखिया अशोक गहलोत तक यह मामला पहुंचा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री के एकाधिकार वाले फैसले से वर्षों से कारोबार कर रहे 50 छोटे मोटे व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे, हजारों लोगों की रोटी रोजी छिन जाएगी। कोरोना जैसी महामारी में यह बदहाल हो जाएंगे, बेहाल हो जाएंगे। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि 29 से 30 सितंबर को होने वाले लिग्नाइट के इन मनमाने टेंडर को अगर रद्द नहीं किया गया तो छोटे व्यापारी मजबूर होकर पूरे मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस मामले में गहलोत सरकार की किरकिरी होना तय माना जा रहा है, क्योंकि उसके ही एक कैबिनेट मंत्री ने पसंदीदा चंद बड़े व्यापारियों के हाथों में लिग्नाइट का कारोबार सौंपने की नीयत से इन शर्तों में बदलाव किया है। इस टेंडर प्रक्रिया को लेकर गहलोत सरकार के यह कैबिनेट मंत्री फिर कटघरे में है, शक के दायरे में है। पहले से इन पर भ्रष्टाचार के आरोप सरेआम और कोई नहीं, कांग्रेस के ही दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री लगा चुके हैं। फिलहाल देखना यह है कि राज्य के मुखिया अशोक गहलोत बाड़मेर के इन लिग्नाइट भंडारों की तरफ देखकर बड़ा गेम खेलने वाले कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया की हरकत को फेल करते हैं या पास। देखना यह भी है कि वे छोटे व्यापारियों के हितैषी रहते हैं या फिर उन्हें बाहर का रास्ता जो बर्बादी की तरफ जाता है उसकी तरफ धकेल देते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे रहते हैं विदा। आप रिक्वेस्ट है कि मेरा YouTube चैनल आप ब्लास्ट अवश्य ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।